हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम नई वीडियो के साथ आपके सामने हैं और आज की वीडियो है क्लास 6 और 7 का भी लेसन है ये और 8 में भी काम आता है। ये है गति एवं दूरियों का मापन। गति यानी कि चाल और दूरी यानी कि डिस्टेंस यानी कि स्पीड एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। पुराने समय में लोग क्या करते थे, कैसे नापते थे किसी चीज़ को। जिस वक्त कोई इंची टेप, कोई स्केल, कोई मीटर नहीं होता था तो वो अपने हाथों का हैंड स्पान का यूज़ करते थे या फिर फुट स्पान का यूज़ करते थे या फिर आर्म स्पान का यूज़ करते थे, वुड स्पान यूज़ करते थे, यानी एक लकड़ी का डंडा ले लेते थे और उसके अनुसार नापते थे। या फिर थ्रेड, जो गोल घूमने वाली चीज़ें होती थी, गोल घूमी हुई सर्कल शेप में होती थी, तो उसको नापने के लिए वो लोग थ्रेड का यूज़ करते थे। और या फिर छोटी से छोटी चीज़ को नापने के लिए वो फिंगर स्पान का यूज़ करते थे। उसके बाद धीरे धीरे नई चीज़ें इन्वेंट हुई, तो यार्ड का इस्तेमाल करने लगे, यानी गज, मीटर, किलोमीटर, इंच, सेंटीमीटर, छोटे से छोटी मिलीमीटर के रूप में मापने की इकाइयाँ हमारे सामने आई। स्मॉल स्केल जो है वो है सेंटीमीटर, इंच या फिर मिलीमीटर्स। इनको हम यूज़ करते हैं बहुत छोटी चीज़ों को नापने के लिए, जैसे कि पेंसिल, इरेज़र, आपकी बुक हो गई या फिर कंपास बॉक्स आपका हो गया, आपकी कॉपी हो गई, आपका स्कूल बैग हो गया या फिर बटरफ्लाई। इन सबको नापने के लिए हम छोटे स्केल की यूनिट यूज़ करते हैं, जिन्हें हम कहते हैं स्मॉल स्केल, जैसे कि सेंटीमीटर और इंच को यूज़ करते हैं। उससे थोड़ा बड़ा अगर चीज़ कोई होती है, जैसे कि मम्मी की साड़ी, जैसे कि दीदी का दुपट्टा या फिर कोई कपड़ा खरीदने लगते हैं, तो हम थोड़ा लार्ज स्केल यूज़ करते हैं, जैसे कि मीटर्स। और उससे भी लार्ज स्केल नापने के लिए, चीज़ों को नापने के लिए हम यूज़ करते हैं किलोमीटर्स। किलोमीटर्स जैसे एक सिटी टू सिटी का डिस्टेंस है, दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है, उसको नापने के लिए हम किलोमीटर्स को नापते हैं। या फिर कंट्री टू कंट्री, एक कंट्री से दूसरी कंट्री के बीच में कितना डिस्टेंस है, उसको नापने के लिए किलोमीटर्स को नापते हैं। या फिर सन से अर्थ की दूरी, मून से अर्थ की दूरी नापने के लिए हम किलोमीटर्स की स्केल यूज़ करते हैं। अब चीज़ें गतिशील भी होती हैं। गतिशील चीज़ों को क्या कहते हैं? गतिशील चीज़ें यानी जैसे कि कोई चीज़ चल रही है, जैसे कि बस चल रही है, कार चल रही है, साइकिल पे कोई जा रहा है। विराम अवस्था वो होती है जिसमें कोई चीज़ रुकी हुई होती है, जैसे मैं एक जगह पर बैठी हूँ, ये विराम अवस्था है। और गतिशील अवस्था वो होती है जिसमें कोई चीज़ चल रही होती है, लगातार मूव कर रही है। अब गति कितने प्रकार, अवस्था कितने प्रकार की होती है, यानी कि गति कितने प्रकार की होती है। गति होती है सरल रेखीय गति, यानी रिक्लाइनर, यानी कि रिक्लाइनर जो अवस्था होती है, स्पीड होती है, जैसे कि चलती हुई, जैसे कि अभी 26 जनवरी अभी थोड़े दिन पहले निकली है, तो 26 जनवरी को क्या हुआ था, परेड हुई थी। परेड कैसे चल रही थी, सीधी लाइन में, एक के पीछे एक, बिल्कुल सीधी लाइन में चल रहे थे। इसको बोलते हैं सरल रेखीय गति। या फिर बस चलती है, तो बस कैसे चलती है, बिल्कुल सीधी चलती है, टर्न आता है, मुड़ती है, लेकिन वो सीधी चलती है। गाड़ियाँ चलती हैं, कोई भी गाड़ी चल रही है, साइकिल चल रही है, तो वो सीधी रेखा में जब चल रही होती है तो उसे बोलते हैं सरल रेखीय गति। दूसरी गति होती है घूर्णन गति। घूर्णन गति यानी वर्तुल गति, यानी कि एक चीज़ गोल गोल घूम रही है, जैसे कि घड़ी की सुइयाँ, जैसे कि हमारी छत पर लगा हुआ पंखा, जैसे कि हमारे टेबल फैन होते हैं वो घूमते हैं, है ना। या फिर रहट, आपने गांव में बहुत पुराने टाइम पर रहट यूज़ होते थे, बैलों के द्वारा वो रहट चलाए जाते थे, बैल चलते थे, गोल गोल घूमते थे। और बैल कैसे घूम रहे थे, वर्तुल गति में घूम रहे थे। और जो रहट चलता था वो कुएं के अंदर से पानी को उठा के, उसमें डिब्बे लगे हुए होते थे, एक बड़ा सा पहिया चक्र जैसा होता था, उसमें डिब्बे लगे होते थे या बाल्टियां लगी होती थी, और उन डिब्बों में पानी इधर से भरकर और वो आगे जाकर खेत में पानी गिराते थे, वो उसको बोलते थे रहट। और रहट की गति क्या होती है, वो भी वर्तुल गति, यानी कि घूर्णन गति। हमारी पृथ्वी घूमती है डेली, डे एंड नाइट बदलता है,
गोल गोल घूमती है ना पृथ्वी हमारी, तो उससे क्या होता है, वो भी घूर्णन गति होती है। तीसरी गति होती है आवर्त गति। आवर्त गति यानी कि एक सेम टाइम में घूमने वाली चीज एक जगह जाती है और फिर वापस वहीं आती है, सेम प्लेस जाती है और वापस वहीं आती है। जैसे कि हमारी सी सॉ, हम झूला झूलने जाते हैं ना पार्क में बच्चे, तो वहाँ सी सॉ होता है ना, एक ऊपर जाता है एक नीचे जाता है, एक ऊपर जाता है एक नीचे जाता है। तो वो क्या हो रहा है, एक निश्चित टाइम पर, एक निश्चित समय पर वो ऊपर जाता है, निश्चित दूरी तक जाता है और फिर वापस आ जाता है, फिर दूसरा ऊपर जाता है, एक निश्चित एक समय पर पहुंचता है और फिर वापस अपनी उसी जगह पर आ जाता है। जैसे कि गिटार बजाते हैं तो गिटार की तारों को क्या करते हैं, खींचते हैं, स्ट्रेच करते हैं, तो ये होती है आवर्त गति, वो आती है और फिर वापस वहीं चली जाती है। जैसे कि घड़ी का पेंडुलम, पेंडुलम वाली घड़ियां होती हैं जिसमें नीचे एक लोलक लगा होता है, जिसको लोलक बोलते हैं या पेंडुलम बोलते हैं। तो वो पेंडुलम क्या होता है, एक खास डिस्टेंस तक जाता है, फिर वापस आता है, फिर आगे चला जाता है, फिर वापस आता है, फिर आगे जाता है, फिर वापस आता है। तो ये है आवर्त गति। अच्छा, आपने एक चर्च देखा होगा, चर्च में भी एक बड़ी सी घंटी लगी होती है छत पे, और वो घंटी टाइम टू टाइम बजती है, या जिस वक्त उनका प्रे का टाइम होता है क्रिश्चियंस का, तो वो घंटी बजाते हैं ताकि जो क्रिश्चियंस जो उस बेल को सुनते हैं तो वो चर्च में पहुंच जाते हैं, क्योंकि उनका प्रेयर का टाइम हो जाता है। या फिर कुछ खास समय पर वो घंटी बजाई जाती है। वो घंटी क्या होती है, गिरजाघर की घंटी जाती है, फिर वापस आती है, फिर इधर जाती है, फिर वापस आती है। तो ये गति कौन सी है, ये गति है आवर्त गति। अब हर चीज को मापने के लिए, जैसे हम कोई सब्जी, दालें, राशन लेकर आते हैं तो मेजरमेंट कैसे करते हैं, किलोग्राम और ग्राम में, मिलीग्राम में, है ना। छोटी छोटी चीजें जो होती हैं, जैसे सुनार होते हैं ज्वेलर, तो उनके पास एक छोटा सा तराजू होता है, छोटा सा, वो उसमें मास मेजरमेंट होता है। तो वो अब इतनी बड़ी बड़ी चीजें तो होती नहीं है, तो छोटी चीजें जैसे हम खरीदते हैं तो वो उसको मिलीग्राम्स में तोलते हैं। और उसके बाद जैसे थोड़ी ज़्यादा भारी चीज़ हुई, जैसे कि हमारा पेंसिल बॉक्स हुआ या फिर हमारा कोई छोटी सी कोई चीज़ हुई, उसको तोलने के लिए हम ग्राम्स की मेजरमेंट यूज़ करते हैं, यूनिट यूज़ करते हैं। अगर थोड़ी ज़्यादा भारी होती है तो हम उसको किलोग्राम्स में यूज़ करते हैं। जैसे कि मम्मी ऑनियन खरीद के लाती है तो क्या करती है, 1 किलो ऑनियन देना भैया, 2 किलो ऑनियन देना भैया, 1 किलो टमाटोस दे दो, है ना। और जो थोड़ी चीज़ लानी होती है जैसे कि मिर्ची, तो मिर्ची क्या कहती है मम्मी, 250 ग्राम दे दो, 250 ग्राम्स यानी कि 1 पाव, 500 ग्राम्स यानी कि आधा किलो। तो वो थोड़ी चीज़ लेने के लिए छोटी यूनिट को यूज़ करते हैं और बड़ी चीज़ तोलने के लिए बड़ी यूनिट को। सेम वही लेंथ मेजरमेंट में होता है, यानी कि लंबाई नापने के लिए हम छोटी चीज़ को नापते हैं, लाइक पेंसिल, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, हम उसके लिए स्केल यूज़ करते हैं। और स्केल में क्या होता है, स्केल में 2 तरीके की मेजरमेंट होती है। देखिए, जैसे ये स्केल है आपके सामने, तो ये स्केल में 2 तरीके की मेजरमेंट होती है, एक बहुत छोटी होती है, एक थोड़ी बड़ी होती है। जो छोटी मेजरमेंट वाला साइड होता है उसको बोलते हैं सेंटीमीटर, और बड़ी वाली जो होती है उसको बोलते हैं इंचेस। और उससे ज़्यादा बड़ा नापने के लिए हम गज का, आज भी यार्ड का इस्तेमाल करते हैं, यानी गज का। और उससे भी अच्छी यूनिट जो क्लियर यूनिट है वो है मीटर्स। मीटर्स के लिए हम क्या, कौन सी चीज़, जैसे मम्मी की साड़ी, दुपट्टा या कपड़ा खरीदने जाते हैं तो कपड़ा नाप के लेते हैं, भैया 5 मीटर कपड़ा दे दो ये वाला, भैया 2 मीटर कपड़ा दे दो ये वाला, तो हम उसके लिए मीटर्स यूज़ करते हैं। लेकिन जब हम एक सिटी से दूसरी सिटी के बीच का डिस्टेंस नापना होता है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं किलोमीटर्स की यूनिट। या फिर एक कंट्री से दूसरी कंट्री के बीच की दूरी नापनी है तो हम कैसे बोलते हैं, किलोमीटर्स में। सन से अर्थ की दूरी मीटर्स, किलोमीटर्स में। मून से धरती की दूरी किलोमीटर्स में। यानी हमारी यूनिट जो है, स्टैंडर्ड यूनिट जो है वो है मीटर। नापने की स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, मीटर। वर्तुल गति में कोई वस्तु नियत बिंदु से दूसरी बिंदु तक एक ठीक टाइम तक जाती है और वापस आती है, जाती है और वापस आती है, वो होती है वर्तुल गति। ऐसी गति जो निश्चित समय के अंतराल में फिर वापस अपनी वही चीज़ दोहराती है, वही अपनी
स्पीड दोहराती है, अपनी चीज़ अपनी पोजीशन को दोहराती है, उसे बोलते हैं आवर्ती गति। जैसे कि हमें मेज को नापना है, किसी टेबल को नापना है, तो पुराने समय में क्या करते थे, यार्ड को ऐसे ऐसे करके हैंड स्पान से यूज़ करते थे या फिर स्केल से नापते थे। और आज की डेट में हम उसको कैसे नापेंगे, मीटर्स को। बड़े प्लॉट को नापना है तो उसको कैसे नापते हैं, या तो गज में या फिर मीटर्स में या फिर यार्ड में, फुट में। फुट कितना होता है, फुट 12 इंच का 1 फुट होता है, तो फुट को फुट से नापते हैं। और अगर हमें कुछ बड़ा प्लॉट लेना है, एक बहुत बड़ा प्लॉट लेना है, तो उसको भी मीटर्स में नापते हैं, उसको मीटर्स में नापेंगे। या फिर बहुत बड़ा लैंड पीस है तो वो किलोमीटर्स के अनुसार भी नाप सकते हैं। मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। एक दिन 2 बच्चे एक ही क्लास में एक बेंच पर 2 बच्चे बैठते थे। अब उनमें दोनों में झगड़ा होता था। तो एक ने दूसरे से कहा कि भाई तुम तो बहुत ज़्यादा जगह घेरते हो और मेरे को जगह कम बचती है, तो अपने लिए कुछ इंतजाम ऐसा करो कि हम दोनों को लिए बेंच आधा आधा जाए। अब उनके पास तो कुछ था नहीं, तो उन्होंने क्या करा, अपनी एक बुक ली और उस बुक से बेंच को नापा। जैसे कि वो 5 बुक के बराबर था, तो उन्होंने क्या किया, 2 बुक इधर, 2 बुक जितना निशान लगाया, 2 बुक जितना निशान लगाया और एक बुक का आधा आधा करके, तो दोनों ने आपस में वो बेंच बांट लिया। अब उनके पास निशान लगाने के बाद एक निश्चित दूरी तक वो बैठेगा और निश्चित दूरी तक दूसरा बैठेगा। तो उन्होंने अपनी चीज़ को नाप लिया, लेकिन ये नापने का तरीका उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि उसे नापने के लिए हमारे पास मीटर्स हैं, हमारे पास इंची टेप होता है, हमारे पास बड़े मीटर्स होते हैं जो लैंड मापने के लिए भी यूज़ करते हैं, तो उससे भी नापा जा सकता था। लेकिन उन बच्चों ने, अब बच्चे तो बच्चे होते हैं, उनके पास स्केल था या फिर बुक थी, उन्होंने अपनी बुक के साथ माप लिया। यानी हम हर चीज़ को मापने के लिए अलग अलग तरीके की चीज़ों को यूज़ करते हैं। और बच्चे चालाक थे ना, समझदार थे, उन्होंने अपनी बुक को मापक बना लिया और उस बुक से अपनी चीज़ों को मापा। आप किन चीज़ों से अपनी चीज़ों को नापते हो, ये मुझे कमेंट में बताना। किस चीज़ को किस यूनिट से नापते हो, ये भी मुझे बताना कमेंट में। बाय।